वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चक्रदर्शन दे BMS। आज के वीडियो में देखने वाले ऑडिटरी पाथवे। कल हमने विजुअल पाथवे देखा। ये जो है क्रिया शरीर पेपर 2 के जो है PYQ में मैक्सिमम पूछे जाते हैं स्पेशल सेंसस के अंदर। कंपलसरी क्वेश्चन नहीं आता है लेकिन मैक्सिमम पूछे जाते हैं। ये स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा मुश्किल लगते हैं तो हम सिंप्लीफाई करके इसको देखने वाले हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद में मैकेनिज्म देखेंगे, आपको सुनाई कैसे देता है उसका मैकेनिज्म, फिर पाथवे देखेंगे डायग्राम के साथ में। बहुत ईजी डायग्राम मैंने बताई है, ट्रिक्स भी बताए हैं। फिर ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन्स देखेंगे, ये इधर पे थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विजुअल पाथवे में इंपॉर्टेंट नहीं था। फिर फंक्शंस देखेंगे, सिंपल बेसिक फंक्शंस हमको सुनाई देता है वो सब चीज़ें। ये पूरा का पूरा अगर आपने कर लिया इजीली, आपका SAQ के अंदर 3 पेजेस भर जाएंगे। ये LAQ के लिए नहीं आता है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन या डेफिनेशन। ऑडिटरी पाथवे इज न्यूरल पाथवे दैट ट्रांसमिट साउंड इम्पल्स फ्रॉम इनर ईयर टू ऑडिटरी कॉर्टेक्स ऑफ सेरेब्रम। ये क्या करता है? ट्रांसमिट करता है साउंड इम्पल्स। अभी नॉर्मल नर्व इम्पल्स को ये ऑडिटरी के इसमें आया, इसको साउंड इम्पल्स बोल रहे हैं। अगर आप नॉर्मल नर्व इम्पल्स भी बोलोगे तो भी काम चल जाएगा। ये इनर ईयर से जो है ट्रांसमिट किधर करता है? ऑडिटरी कॉर्टेक्स ऑफ सेरेब्रम को ये करता है। इतना अगर आप याद नहीं रहता है तो आप 10th के लेवल का ईयर से ब्रेन को ट्रांसमिट करता है, ये भी लिख के आ सकते हो। और इसका पर्पज़ क्या होता है? सो दैट वी कैन हियर एंड अंडरस्टैंड साउंड। हमको सुनाई देता है और समझ में आता है कि क्या बोला गया है, तो ये इसका मेन पर्पज़ होता है। तो मैकेनिज्म, सुनने का मैकेनिज्म कैसे चलता है? सबसे पहले साउंड वेव्स एंटर ईयर। अभी समझो किसी ने कुछ बोला है तो उसकी साउंड वेव्स रेडी होती है और वो हमारे ईयर के अंदर घुस जाती है। फिर साउंड वेव्स क्या करती है? क्रिएट वाइब्रेशंस एट टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन करके स्ट्रक्चर होता है, उधर पे वो साउंड वेव्स का जो है वाइब्रेशंस के अंदर कन्वर्जन हो जाता है। फिर वाइब्रेशंस रीच एट ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई जो है आपने एनाटॉमी में पढ़ा होगा ईयर की, उधर पे वो रीच हो जाते हैं वाइब्रेशंस। वो ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई में जो है हेयर सेल्स होते हैं। वो हेयर सेल्स क्या करते हैं? इन वाइब्रेशंस को कन्वर्ट करते हैं, नर्व इम्पल्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं। फिर ऑडिटरी पाथवे क्या करता है? वो जो नर्व इम्पल्स जो क्रिएट किया है ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई ने, वो नर्व इम्पल्स को जो है प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स का जो है उधर पे ट्रांसफ़र कराता है। तो ये इसको ही बोलते हैं ऑडिटरी पाथवे का मैकेनिज्म। क्या हुआ? सबसे पहले साउंड वेव्स आई, साउंड वेव्स कन्वर्ट हुई वाइब्रेशंस के अंदर, वाइब्रेशंस कन्वर्ट हुई नर्व इम्पल्स के अंदर, और नर्व इम्पल्स चला गया प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स के अंदर। इसकी मदद से, ऑडिटरी पाथवे की मदद से। तो ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म है, बहुत ज़्यादा ईजी है। अब ये जो है ऑडिटरी पाथवे है, ये डायग्राम है, इसको देख के आपको डरना नहीं है। सबसे पहले पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन जो है मैंने इधर पे किया हुआ है, उसके ट्रिक्स भी बताऊंगा, ये बताऊंगा। तो अभी जो है इसको देखते हैं, एक बार डायग्राम को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले होता है ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई हेयर सेल्स। ये क्या करते हैं? नर्व इम्पल्स को क्रिएट करते हैं, हमको पता है। तो इधर पे जो है आप एक बार नर्व का स्ट्रक्चर याद रख करो। ये इधर पे जो है बॉडी होती है नर्व की, और एक एक्सॉन होती है, और इधर पे नर्व एंडिंग होती है। तो बॉडी बड़ा पार्ट होता है, एक्सॉन जो है छोटा स्लिम पार्ट होता है, और इधर पे एंडिंग्स होती है। तो दूसरा पार्ट इधर पे आता है ऑर्गन ऑफ कॉर्टी के बाद में स्पाइरल गैंग्लियन। स्पाइरल गैंग्लियन के अंदर जो है न्यूरॉन की बॉडीज प्रेजेंट होती है, कलेक्शन ऑफ बॉडीज होता है, कलेक्शन ऑफ बॉडीज ऑफ न्यूरॉन्स इधर पे प्रेजेंट होता है। उसके बाद में आता है कॉक्लियर नर्व। कॉक्लियर नर्व जो है कलेक्शन ऑफ एक्सॉन्स होता है, न्यूरॉन कलेक्शन ऑफ एक्सॉन्स इन न्यूरॉन। तो इसके लिए इसको जो है कॉक्लियर नर्व बोलते हैं। नर्व में एक्सॉन्स होते हैं, इतने आप याद रखो। फिर इसके बाद में सेम साइड में आता है कॉक्लियर न्यूक्लियस, COCHLEAR, कॉक्लियर न्यूक्लियस इधर पे आता है सेम साइड पर। जिस साइड का ये ईयर है ना, उस साइड का ये जो है कॉक्लियर न्यूक्लियस होता है। इधर पे जो है ये इधर चलता है, इधर पे भी जो है न्यूरॉन की बॉडीज प्रेजेंट होती है। तो इससे जो है पूरे के पूरे नर्व फाइबर्स इधर तक जाते हैं। तो ये अपने 4 स्ट्रक्चर याद करने हैं सेम साइड के, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, स्पाइरल गैंग्लियन, कॉक्लियर नर्व और कॉक्लियर न्यूक्लियस। इतना आपने याद रख लिया। तो ये समझो ये दूसरा हमारा क्या है? कान है। तो इधर पे भी सेम चीज़ें होती है, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, इधर से भी ये पूरा का पूरा सेम स्ट्रक्चर चलता है। बस हमने एक साइड का क्यों लिया है? क्योंकि आपको समझने के लिए ईजी हो जाए। तो इधर से जो है पूरे के पूरे इधर से इधर तक जाती है, इसको ही जो है पाथवे बोलते हैं, ऑडिटरी पाथवे बोलते हैं। तो ये जो है कॉक्लियर न्यूक्लियस जो है जिस साइड की हमारा कान है उस साइड पे ये प्रेजेंट होता है। तो इधर पे क्या होता है? कॉक्लियर न्यूक्लियस से जो है मोर देन हाफ नर्व फाइबर्स जो है क्रॉस हो जाते हैं, ऑपोजिट साइड को क्रॉस हो जाते हैं, और सेम साइड पर कम रहते हैं। मोर देन लेस, हाफ से कम होते हैं। तो इधर पे आप देख सकते हो मैंने 4 नर्व फाइबर्स इधर से निकाले हैं। तो 4 जो है, 4 में से 3 इधर पे क्रॉस हो रहे हैं और एक इधर पे ही रह रहा है। तो आप इतना याद रखो कि ज़्यादा क्रॉस होते हैं और कम क्रॉस नहीं होते हैं। तो और ये क्रॉस किस चीज़ की मदद से होते हैं? ट्रेपेजॉइड बॉडी करके एक स्ट्रक्चर होता है, उसकी मदद से जो है ये क्रॉस हो जाते हैं नर्व फाइबर्स।
तो ये आपको याद रखना है। इतनी चीज़ें जो है सेम साइड पे होती है, फिर इधर पे जो है क्रॉस हो जाता है। क्रॉस होने के बाद क्या होता है, सुपीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस करके एक स्ट्रक्चर होता है, उधर पे क्या होता है, ये नर्व एंड हो जाती है और दूसरी नर्व इधर से स्टार्ट होती है। तो ये जो है इधर पे स्ट्रक्चर होता है सुपेरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस करके। फिर ये नर्व जो है इधर पे जो पास हो रही है, इनको एक नाम दिया गया है लैटरल लेमिनिस्कस, ये इधर पे नाम दिया गया है इन नर्व फाइबर्स को। फिर ये क्या करती है, सेम इसका ही काम इन्फीरियर कॉलिकुलस जैसे जो है इधर पे जो है नर्व्स एंड हो जाती है और नई नर्व्स इधर से स्टार्ट होती है। तो ये ऐसे बॉक्सेस बनाने, आपको स्ट्रक्चर बनाते नहीं बैठना है, टाइम भी कम होता है। फिर इन्फीरियर कॉलिकुलस के बाद में मेडियल जेनिकुलेट बर्ड के पास जो है सेम नर्व फाइबर जाते हैं, इधर से स्टार्ट हुए हुए इधर पे ख़त्म होते हैं, फिर से इधर से नए स्टार्ट होते हैं। और ये कहाँ पर करते हैं, मेडियल जेनिकुलेट बॉडी से जो है प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स को जो है नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट करते हैं। इधर पे हमने कल जो है विजुअल पाथवे देखा था, उसमें लैटरल जेनिकुलेट बॉडी था, इधर पे मीडियल जेनिकुलेट बॉडी होती है। तो हमने पहले जो देखा था उधर लैटरल लिखो, दूसरे जो देखा है वो जो है मीडियल जेनिकुलेट बॉडी होता है। और ये ये करता है प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स को। तो इतना का इतना है। तो आपको जो है ये स्ट्रक्चर्स याद रखने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी ये इसके लिए ट्रिक है, लेकिन पहले हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे। और ये जो है सेम स्ट्रक्चर इधर से इधर भी चल रहा होता है और ये सेम नेम्स इधर आते हैं, लेकिन आपको एक्सप्लेन एक साइड का करोगे तो एग्जामिनर को भी इजीली समझ में आ जाएगा, आपको भी समझ में आ जाएगा। अगर इसको मिक्स करेंगे तो गिचमिट गला हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। तो एक एक स्ट्रक्चर को देखते हैं। सबसे पहले ऑर्गन ऑफ कॉर्टा है। ये क्या होते हैं, हेयर सेल्स होते हैं, सेंसरी रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं इधर पे। ये क्या करते हैं, साउंड वाइब्रेशंस को कन्वर्ट करते हैं नर्व इम्पल्स के अंदर, तो ये इसका मेन फंक्शन होता है। फिर स्पाइरल गैंग्लियन क्या होता है, बॉडीज प्रेजेंट होते हैं, नर्व के बॉडीज, कलेक्शन ऑफ सेंसरी न्यूरॉन सेल बॉडीज, ये हमने देखा है ऑलरेडी। फिर कॉक्लियर नर्व, इधर पे कॉक्लियर नर्व जो है क्या होता है कि कैरीज ऑडिटरी इम्पल्स फ्रॉम स्पाइरल गैंग्लियन टू कॉक्लियर न्यूक्लियस, पहले से दूसरे में ये ट्रांसफर कर रहा है। ये इधर पे ट्रिक है। अभी समझो कोई भी स्ट्रक्चर है ना, समझो लैटरल लैमिनिस्कस आपने पॉइंट डाला है, आपको याद नहीं आ रहा है उसमें क्या है, तो आपको क्या डालना है, नर्व इम्पल्स फ्रॉम सुपीरियरी ऑलिवरी न्यूक्लियस टू इन्फीरियर कॉलिकुलस इज ट्रांसमिटेड बाय लैटरल लेमिनिस्कस। यानी कि इसका काम क्या है, पहले से आगे वाले में नर्व इम्पल्स ट्रांसपोर्ट कराना। ये इधर पे ट्रिक है। कुछ भी अगर ये लिखा हुआ याद नहीं आ रहा है ना आपको, तो आप डायरेक्ट वैसे याद करो। क्या है इधर पे, कैरीज ऑडिटरी इम्पल्स फ्रॉम स्पाइरल गैंग्लियन, पहला वाला स्ट्रक्चर है, और उसके बाद में जो स्ट्रक्चर आता है उधर पे वो ट्रांसमिट करता है। ये इधर पे सिंपल बोला गया है। और इधर पे एक्सॉन्स होते हैं। फिर कॉक्लियर न्यूक्लियस क्या होता है, नर्व सेल बॉडी होती है, मैंने बताया। और ये फर्स्ट रिले सेंटर होता है। अभी रिले सेंटर क्या होता है वो छोड़ दो, आप याद करना। ऑडिटरी पाथवे का फर्स्ट रिले सेंटर होता है। तो इतना याद रखो। अगर आपको ये याद नहीं आया तो डायरेक्ट लिखो कि स्पाइरल गैंग्लियन से जो है सुपीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस को जो ये नर्व इम्पल्स ट्रांसपोर्ट करता है, कौन, कॉक्लियर न्यूक्लियस। अगर याद नहीं आया तो ये वाला ट्रिक हमारा। तो उसके बाद में है ट्रेपेजॉइड बॉडी। ट्रेपेजॉइड बॉडी क्या है, मैंने आपको बोला कि जो ये समझो इधर पे कॉक्लियर न्यूक्लियस है, इधर से क्रॉस करना है, तो ये हेल्प कौन करता है क्रॉस करने के लिए, या फिर किसकी मदद से क्रॉस होते हैं, तो ट्रेपेजॉइड बॉडी की मदद से। नर्व फाइबर्स क्रॉस टू अपोजिट साइड ऑफ ब्रेन, ये इधर पे बोला गया है। उसके बाद में सुपीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस, इसका लोकेशन क्या होता है, पॉन्स के अंदर ये प्रेजेंट होता है। और इसका फंक्शन क्या होता है, लोकेशन याद नहीं रहा तो चलेगा, लेकिन फंक्शन थोड़ा याद करो कि डायरेक्शन ऑफ साउंड को ये डिटेक्ट करता है। समझे, आपने कुछ सुना है, इधर से कुछ बोला है, इधर से कुछ बोला है, वो आपको कैसे पता चलता है, ये सुपीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस की वजह से आपको डायरेक्शन पता चलती है कि कहाँ से आपको सुनाई दे रहा है। उसके बाद में है लैटरल, इसका भी सेम वही फंक्शन हमने लिखा है कि कॉक्लियर न्यूक्लियस से ये इम्पल्स लेता है और इन्फीरियर कॉलिकुलस को देता है। अब ये कॉक्लियर न्यूक्लियस से इसने इम्पल्स लिया और इसने दिया किसको, इन्फीरियर कॉलिकुलस को, थ्रू लैटरल लेमिनिस्कस, इसकी मदद से दिया। तो ये इधर पे अगला पॉइंट आता है, लैटरल लेमिनिस्कस कैरीज इम्पल्स फ्रॉम सुपीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस टू इन्फीरियर कॉलिकुलस, वही इधर पे बोला गया है। ये जो है ये करता है सुपीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस से इन्फीरियर कॉलिकुलस को जो है नर्व इम्पल्स ट्रांसपोर्ट करता है। उसके बाद में आता है इन्फीरियर कॉलिकुलस, इसका लोकेशन होता है मिड ब्रेन के अंदर। इसका किधर था, पॉन्स में था, इसका मिड ब्रेन के अंदर होता है। ये क्या करता है, प्रोसेस करता है ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन को, याद रहता है तो रखो, वरना हमारा सेम फॉर्मेट, पासेस इम्पल्स टू मेडियल जेनिकुलेट बॉडी, उसके ऊपर क्या आता है, मेडियल जेनिकुलेट बॉडी आता है। तो मेडियल जेनिकुलेट बॉडी की लोकेशन क्या है, थैलेमस के अंदर प्रेजेंट होती है। ये क्या होता है, ऑडिटरी रिले न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस, याद रहता है तो रखो, वरना छोड़ दो। ऑडिटरी रिले न्यूक्लियस है, फर्स्ट रिले सेंटर क्या था, कॉक्लियर न्यूक्लियस था, ये ऑडिटरी रिले न्यूक्लियस है। अगर ये याद नहीं रहा तो हमारी सिंपल ट्रिक, पासेस इम्पल्स टू प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स, एंड वाले पार्ट को ये
ट्रांसमिट कर देता है। प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स किधर होता है, टेम्पोरल बोन में, लोब में उसकी लोकेशन है सेरेब्रम के अंदर। और ये जो है मेन पार्ट है ब्रेन का, रिस्पॉन्सिबल फॉर हेयरिंग, हियर करने के काम में आता है। बहुत ये जो है नॉर्मल लैंग्वेज में लिखा है, लेकिन एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन में लिखा तो जो है वही अच्छा लगने लगता है। अगर आप एग्जाम में लिख रहे हो तो लोकेशन का एक पॉइंट डाल सकते हो, बाद में ये पॉइंट बना सकते हो। तो इधर पे ये नोट्स के फॉर्म में है। तो ये यही था, ये पूरे के पूरे स्ट्रक्चर्स को ही जो हमने इधर पे देखा, दूसरा कुछ भी नहीं पढ़ा है, ये स्ट्रक्चर्स के बारे में ही है। बस कुछ कुछ फंक्शन एक्स्ट्रा है, वो याद नहीं आए तो आपको समझो इसको एक्सप्लेन कर रहे हो तो डायरेक्ट बोलना है, इधर से इधर पे ट्रांसमिट करता है, ऐसे आपको लिखना है एक्सप्लेनेशन करते टाइम। अब इसका ट्रिक देखेंगे। सबसे पहले आता है ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई और दूसरा आता है स्पाइरल गैंग्लियन। ये जो है सेम साइड के स्ट्रक्चर्स पहले देखेंगे। ओ यस, ओ मतलब ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, यस मतलब स्पाइरल गैंग्लियन। उसके बाद में आता है कॉक्लियर नर्व, कॉक्लियर न्यूक्लियस और ट्रेपेजॉइड बॉडी। ये जो है सेम साइड पे होते हैं। कॉक्लियर नर्व सेम साइड पे है, कॉक्लियर न्यूक्लियस भी सेम साइड में है। ट्रेपेजॉइड बॉडी CCT, टी का ट्रेपेजॉइड बॉडी जो है ये हेल्प करता है क्रॉसिंग ओवर के लिए। फिर स्लिम, स्लिम क्या है, सुपीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस, लेटरल लेमिनिस्कस, इंफीरियर कॉलिकुलस, मिडिल जेनिकुलेट बॉडी। और ये जो है पी, प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स, ये दोनों में सेम है। विजुअल कॉर्टेक्स इसमें ये जो है इधर पे सेम आता है। तो ये OS CCT स्लिम मैंने इधर पे ऐसे पूरा का पूरा जो है बनाया है। अगर आपको कुछ अलग बनाना है तो आप कर सकते हो, लेकिन आपको इतना याद होना चाहिए। ये सेम ऑपोजिट साइड में चलता है, वही आपको एक्सप्लेनेशन करना है कि ज़्यादा नर्व फाइबर्स क्रॉस होते हैं, कम नर्व फाइबर्स क्रॉस नहीं होते हैं। अभी ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन करके एक कंसेप्ट आता है। ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन क्या, कि एक नर्व इधर पे जाके ख़त्म हो रही है, उधर से नई स्टार्ट हो रही है, उनको जो है ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन्स बोलते हैं। तो इधर पे आप सब 5 स्ट्रक्चर्स याद रखो। सबसे पहला स्ट्रक्चर है स्पाइरल गैंग्लियन, इधर पे जो है फर्स्ट ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन होती है। फिर दूसरा है कॉक्लियर न्यूक्लियस, इधर पे सेकेंड ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन होती है। फिर सुपीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस, इंफीरियर कॉलिकुलस और मीडियल जेनिकुलेट बॉडी, ये जो है ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन्स है। इधर के हम लिखा हुआ है ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन। फर्स्ट क्या है, स्पाइरल गैंग्लियन, सेकंड ऑर्डर है कॉक्लियर न्यूक्लियस, थर्ड ऑर्डर है सुपीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस, फोर्थ ऑर्डर है इंफीरियर कॉलिकुलस और फिफ्थ है मीडियल जेनिकुलेट बॉडी। तो ये पूरे के पूरे ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन्स हुए। फंक्शंस वही, ऑडिटरी इम्पल्स फ्रॉम ईयर टू ब्रेन ट्रांसमिट करता है। फिर साउंड लोकलाइजेशन जो हमने सुपीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस का देखा ना, वही डिटरमाइन लोकेशन ऑफ साउंड और हियरिंग, ये सब फंक्शंस होते हैं। इजी है एकदम। अगर ये नोट्स आपको जो है व्हाट्सएप पर मिल जाएंगे, टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको आयुर्वेदिक ट्रिक्स वाले नोट्स चाहिए और उसके साथ में जो है PDF चाहिए हमारा गेस्ट पेपर का, तो हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए। CS आयुर्वेदा करके ऐप है, उसमें लॉगिन करें व्हाट्सएप की मदद से। और फिर जो ये 3 डॉट्स जो है इधर पे क्लिक करके आप फ्री मटेरियल जो है मिल जाएगा आपको। उसके अंदर आपको जो है कल के गेस्ट पेपर का लिंक और आयुर्वेदिक ट्रिक्स आपको मिल जाएंगे, उसका PDF। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारे ज्वाइन बटन को ज्वाइन करना है, सब्सक्राइब के बाजू में आपको दिख रहा है, अगर आप वो ज्वाइन करते हो, सपोर्ट वाला प्लान लेते हो, तो आपको व्हाट्सएप पर हमारा सपोर्ट मिलेगा। अगर आप प्रीमियम लेते हो तो कॉल पर हमारा सपोर्ट मिलेगा। ये हमारा नंबर है, आप जो है मेंबरशिप लेके इधर पे स्क्रीनशॉट भेजो। ये मेरी इंस्टा ID है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसका भी, व्हाट्सएप ग्रुप का भी, टेलीग्राम का भी। और ये नोट्स आपको उधर पे मिल जाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही।